अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एनसीए के अंदर, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं वो नुमाइश के लिए रखे हुए हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे अहम चीज़ जो हमें नज़र आई है वो ये है कि एक तो ये कम्बोर्ड प्रेगनेंट औरतों के लिए जो बनाया गया है वो है। ये आप देख सकते हैं किस किस्म का बना हुआ है। थोड़ा सा करीब जाकर, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे जो है वो प्रोजेक्ट रखे गए हैं। ये एक तो जो वैसी ख़वातीन जो प्रेगनेंट हो वो ये कम्बोर्ड यूज़ कर सकती है, और इसके साथ साथ कडल क्लाउड्स हैं जो बेबी के लिए बनाए गए हैं। ये इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसकी खासियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे हैं, पहले इसको थोड़ा सा दिखाए अंदर से किस किस्म का बना हुआ है, और साथ साथ हम इसके फंक्शंस के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। आप इधर ही खड़े रहिएगा, आप ये चीज़ें दिखाते रहिएगा। आपका नाम क्या है? मुकीत आज़र। अच्छा, बताइएगा ये बेबी कडल क्लाउड्स क्या है, इसकी क्या अफादियत है, ये क्या ये पाकिस्तान में ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा है? जी, ये एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप बात करें तो ये पहला इस तरह का एक प्रोडक्ट है जो कि सारी फंक्शनैलिटीज़ को और बेबीज़ की जो नीड होती हैं और पेरेंट्स के जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनको रिजॉल्व कर रहा है। ऐसा कोई अभी तक नहीं आया जिसका डिज़ाइन भी इवन सेम सिमिलर कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। तो इसका साइज़ ये होता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस वाले से आप बताएंगे? हाँ, इसका जो साइज़ है वो इतना ही होगा अच्छा, आप ताकि ये आप बताते हैं। ताकि आप इसको इजीली लाइक एडजस्ट वगैरह कर लें। आपने देखा होगा बेबी क्रिब्स होती हैं रेक्टेंगुलर साइज़ की, वो काफ़ी बड़ी होती हैं लेकिन आप मूव वगैरह बड़ी मुश्किल से करते हो, तो इस वजह से इसके बिहाफ पे हर चीज़ अलग अलग है। ये मैंने अभी खोल के दिखाया हुआ है, हाँ जी, दिखाएं ज़रा आप। ये अभी मैंने आपको खोल के ही रखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा और आइडियलाइज थोड़ा और विजुअलाइज हो जाए कि किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है हमारे पास टावर है, इसके अंदर हमारे पास बटन्स वाले ऑप्शंस है ताकि आप इजीली यहाँ पर इजीली आप जितना भी काम करना चाह रहे हैं इसके ऊपर इजीली होके कर लें। यहाँ पे बेड साइज़ का जो फेस साइड आएगी बेबी की यहाँ पर आएगी। इंक्लाइन और डिक्लाइन बेडिंग्स हैं इसके अंदर, और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो वाव फैक्टर है वो इसमें ये है कि AI क्राइज हैं इसमें। तो बेसिकली ये एक फ़ोन के थ्रू ये कनेक्टेड होगी आपकी ऐप, और फ़ोन के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा बेबी रो क्यों रहा है। तो उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, वो आपको फ़ोन के थ्रू ही बता देगा कि शायद पैम्पर लीक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि टेम्परेचर वगैरह रेज़ हो, यहाँ पे बीमार हो सकता है। सो यू नेवर नो, इट्स गोना लेट यू नो बस। ये तो सीन है। दोबारा बताइएगा कि आपने कहा कि बेबी को अगर इसके अंदर लिटाएंगे, अगर उसकी कोई भी पोजीशन है वो आपको फ़ोन पे पता लग जाएगी? इट्स नॉट लाइक पोजीशन, इट्स बेसिकली कि आपको पता चल जाएगा रो क्यों रहा है, अच्छा। रीज़न आपको आइडिया हो जाएगा, और फिर फ़ौरन पेरेंट्स जहाँ पे भी हैं वो फौरी आ सकते हैं। क्योंकि बेबी मोनीटर्स शायद पहले आप लोगों ने देखे हों, बेबी मोनीटर्स होते हैं, कैमरा लगा होता है। इसमें कैमरा नहीं है, इसमें ओवरऑल चीज़ें हैं। जिस तरह के इसके अंदर डिफरेंट साइट, हेयरिंग और टच के इमोशंस इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं। इसमें AI रोकिंग मैकेनिज़्म भी है जो कि इस तरह से रोक हो जाता है, और अगर आप मैनुअल रोक करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी आपके सामने हो रहा है। उसके बाद इंक्लाइन डिक्लाइन बेडिंग है इसके अंदर हमारे पास वार्म लाइट सेटअप है सारा, और इसके बाद फिर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशंस की गई हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं ये बताइए कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, तो क्या आपने ये मार्केट के लिए भी तैयार करके रख लिया? जी, ऑब्वियसली मैंने मार्केट के लिए किया है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारा प्रोटोटाइप है। लेकिन अभी जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट इसके लिहाज से निकलेंगे वो सारे मटेरियल फिनिश्ड होंगे और सारी फंक्शनैलिटीज़ फिनिश्ड होंगी। तो जितनी भी चीज़ें इसके साथ आएंगी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली चलेंगी। सो अभी भी ये वर्किंग के अंदर है, बट स्टिल इट्स अ प्रोटोटाइप। अच्छा, तो बताइएगा कि इसकी जो लाइट वगैरह जल रही है ये क्या बिजली वगैरह से जलेगा, सेल के साथ चलेगा, इसके बारे में थोड़ा बता दें। हाँ, इसकी लाइट वाला जो काम है वो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पे सोचा कि इसकी लाइट इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ी सी साइड पे करनी चाहिए, बेडिंग से थोड़ा आउटर साइड पे करनी चाहिए। तो जिस तरह आप देख रहे हैं टावर्स हैं हमारे पास, इसको मैं बेसिकली टावर साइड बोलूँगा। आप थोड़ा सा इसको जूम इन कर सकते हैं। यहाँ से सारी इंटीग्रेशन हमारे पास जा रही है तारों की, यहाँ से बिल्कुल नीचे से होकर ये एच के ऊपर अगर आप आएंगे इस एरिया के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है ताकि आप यहाँ पे सिंपल प्लग इन करें और काम चल जाएगा। तो बेसिकली सेफ्टी को भी सामने रखा गया है, उसकी मॉड्यूलैरिटी फंक्शनैलिटी को सामने रखा गया है, और ऑब्वियसली कंफर्ट को सामने रखा गया है। और इसी वजह से कडल क्लाउड इसका नाम है। कडल इट्स लाइक मदर्स, और बहुत सॉफ्ट एजेस हैं सारे आप देखेंगे। तो या इस तरह से अच्छा, तो दूसरा ये बताइएगा कि कितने साल का बच्चा के लिए ये आपने बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है। तो ये बता सकते हैं कि कितने से कितने साल के बच्चे के लिए ये यूज़ होगा कडल क्लाउड? बेसिकली अगर आप यूनिवर्सल साइज़ की बात करें तो एक यूनिवर्सल साइज़ जो क्रेडल का होता है वो इतना ही होता है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं एक ही गो के अंदर सब कुछ आपको नहीं बता सकती, जिससे आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। तो 2 साल तक का बच्चा जो है, 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए ये है। अब वो किस तरह से हाइट अगर बढ़ती है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रोटोटाइप है जिस तरह मैंने आपको बात की है, यहाँ पर कट से ये एक्सपेंड हो जाएगा और ये मज़ीद खुल जाएगा, प्रॉपर बेड बन जाएगा, और फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बाहर निकल आएगा। तो बेसिकली इट्स लाइक अ बेड एज वेल, और मेनली अभी तक यही साइजिंग इसकी चलती है मार्केट के अंदर, तो यूनिवर्सल साइज़ में है।
कीमत नहीं आपने बताई इसकी? कीमत इसकी 4 लाख है 4 लाख रुपए। जी। क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एआई इंटीग्रेशन है, उसके लिए सर्वर्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। इसके अंदर जितना मैट फिनिश और जितनी फंक्शनैलिटीज़ इसमें इंटीग्रेट की हैं डिज़ाइन भी हाफ के ऊपर, जितनी थिंकिंग चली है एंड ऑल द वे जितना भी इस पे काम हुआ है, मुझे लगता है कि 4 लाख मैं बहुत ज़्यादा कम मांग रहा हूँ, बट स्टिल जहाँ तक मुझे समझ लगी है, एक तो बच्चे की अफजाइश के लिए ये ज़रूरी है, एक तो बच्चा रो क्यों रहा, बच्चा परेशान क्यों है, उस वाले से ये आप देंगे, और पेरेंट्स को लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, वो ये जो है कडल क्लाउड वो उसको उसका सोल्यूशन होगा। जी। ऑब्वियसली मैंने आपको जिस तरह बताया कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, जिस तरह स्टमिक का इशू बन गया तो इंक्लाइन डिक्लाइन बेडिंग है इसमें। आपको हेयरिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है, साइट इंक्रीज़ करनी है, तो एम्बिएंट लाइट्स वगैरह हैं इसके अंदर। अगर आपको टच इंटीग्रेट करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया हर पार्ट जो है अलग अलग हो जाता है, जिस तरह अभी ये अलग हुआ है, ये ऑब्वियसली इसके अंदर क्लिप आउट क्लिप इन होगा और ये अलग हो जाएगा बिल्कुल ही। तो इसको जब आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं इस पार्ट को, इसलिए वजह से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। हैंग करेंगे, कोई भी टेक्सचर वाली चीज़ हाथ पे लगेगी, वो टच करेगा और इस तरह से बेसिक ग्रोथ की जो स्टिमुलेशंस होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। तो इट्स लाइक एजुकेशनल पर्पस एज वेल, और बेसिकली नीड्स भी पूरी कर रहा है और कंफर्ट भी पूरा कर रहा है। इसकी कीमत है 4 लाख रुपए। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि वो उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बता दें, क्योंकि वो लड़की मौजूद नहीं है, तो हम चाहते थे कि ये भी पता लग जाए, क्या ये भी पाकिस्तान में फर्स्ट है प्रेग्नेंट औरतों के लिए कम्बोर्ड जो बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। ये बेसिकली सेंसर्स इंटीग्रेटेड हैं इसके अंदर। ये बेसिकली इसके अंदर सेंसर्स इंटीग्रेटेड हैं। ये प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका ये जो पार्ट आप देखेंगे, ये पार्ट ऊपर हो जाता है अपलिफ्ट और वापस नीचे हो जाता है। तो जिस तरह से आप ऊपर करना चाह रहे हैं वो खुद ही फीमेल आएंगी, ऊपर कर लेंगे। अब ये जो सेंसर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई बॉडी करीब आएगी, ये अगर बंद हुआ है तो ये खुद ही ओपन अप हो जाएगा। तो अभी ये लगाया नहीं हुआ, अगर वहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन उनकी ऑब्वियसली परमिशन नहीं होगी। और बेसिकली ये हमारे पास हैंडल्स हैं, तो ये सारी कंफर्ट को सामने रखते हुए हमारा बेसिक डिज़ाइन पर्पस यही होता है कि हम लोग नीड्स को सामने रखें और फिर कंफर्ट को, और फिर एग्नॉमिक्स जो है वो आप कह सकते हैं कि इंसान को सामने रखते हुए उसके लिए कौन सी चीज़ कंफर्टेबल होगी, किस चीज़ पे वो बैठेगा तो कमर नहीं दर्द करेगी। तो इट्स बेसिकली डिज़ाइंड इन दिस वे। अच्छा, तो क्या ये भी पाकिस्तान में फर्स्ट ऐसा एक कम्बोर्ड है जो प्रेग्नेंट औरतें के लिए होगा, और इसकी क्या खासियत, क्या है, क्या तहफ़्फ़ुज़ क्या उनको देगा? ये दूसरे कम्बोर्ड होते हैं वो जो प्रेग्नेंट औरतें यूज़ करते हैं, तो उनका क्या नुकसान होता है? एक्चुअली ये देखें, जिस तरह ऑब्वियसली जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका वेट ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद चलने के अंदर थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। तो ये चीज़ जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा अपलिफ्ट होगी, ये आम कमोड के अंदर नहीं होता। अपलिफ्ट होगी आपकी, जिस तरह मैंने बात की इकोनॉमिक्स की, आपकी टांगें थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाएंगी, तो वो पोस्चर इस तरह का हो जाएगा कि आपके लिए बहुत आसानी होगी इसको यूज़ करते हुए। उसके बाद ऑब्वियसली ये सेंसर्स जो हैं आपके ईज़ के लिए इंटीग्रेट किए गए हैं, ताकि आप आएँ, ये खुल जाए, आप जाएँ तो ये बंद हो जाए। उसके बाद ये अगर आप चीज़ देखते हैं, ये भी आपकी ईज़ के लिए, कंफर्ट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं इसी प्लेसमेंट के ऊपर, ताकि आप इजीली बैठ सकें। तो इस तरह की चीज़ स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, इस तरह का कमोड नहीं है। कम्बोर्ड नहीं है पाकिस्तान में? नहीं है। कीमत बता सकते हैं आप इसकी कितनी? कीमत आई हैव नो आइडिया। अच्छा, बाल वो लड़की नहीं है जिसने ये बनाया है, ये वो उन औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट औरतें कम्बोर्ड यूज़ करेंगी, और साथ साथ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर पहला बेबी कडल क्लाउड्स है जो एक स्टूडेंट्स ने बनाया है, एनसीए के अंदर है। यकीनन ये वीडियो आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मेरे कैमरामैन को भी इजाज़त दें, उन्होंने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी है। राना एहसान इलाही, आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।